हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक वाक्य के प्रश्न समझने की कोशिश की, बराबर। आज हम आगे जाते हैं। आगे प्रश्न 19 से 23 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए और उनके मार्क्स है 10, बराबर। उनके लेसन है ऐसे 1, 2, 5 और 7 और ऐसे 2, 1 और 5। इतने लेसन के प्रश्न हम आज समझने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो ऐसे 1 लेसन नंबर 2। अब इनमें 2-3 वाक्य के प्रश्न कौन कौन से हैं तो देखते हैं। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि यह सारा संसार एक मानव लोक है। समग्र संसार में एक ही चंद्र चांदनी फैलाता है। समग्र संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। हम सभी एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है और इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। समझ गए, बराबर। तो अब अगला प्रश्न, एक रक्त का क्या अर्थ है? तो एक रक्त का अर्थ है कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश का हो, सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूरी मानव जाति एक है। हमारे रंग रूप भले ही अलग है, पर भीतर से हम सब एक हैं, बराबर। अब अगला प्रश्न, काव्य पूर्ण कीजिए, बराबर। यह काव्य आपको मुखपाठ करना है। एक जगत से लेकर एक कहानी तक लिखना है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। यहाँ तक लिखना है, बराबर। अब दूसरी कि हर्ष भरे से लेकर मधुर गान तक आपको लिखना है। क्या लिखोगे? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा है निस दिन यह मधुर गान, बराबर। समझ गए? तो ये काव्य पंक्ति आपको पूर्ण करनी है। ये मैं आपको 1-2 सिखाती हूँ, 2 देती हूँ। आपको पूरी काव्य पंक्ति मुख पाठ करनी है, बराबर। चलो अब अगला प्रश्न, अगला लेसन
5वां, पांचवें लेसन में क्या है? सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज से हमें अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर कर ज्ञान रूपी उजाला फैलाने की सीख मिलती है। दीपक से सीख मिलती है कि स्वयं जलकर जग को रोशन करें, अर्थात हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे दुनिया को सुखी और सुंदर बनाए। बराबर? अब अगला प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उन्हें काटेंगे भी नहीं। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालेंगे। बराबर? अब आगे प्रश्न, चलो अब 7वां लेसन। 7वें लेसन में क्या है? चलो चिड़िया की क्या विशेषता है? तो चिड़िया की यह विशेषता है कि वह कभी भी आलस नहीं करती, वह हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, जो हमने आगे एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में समझ लिया है। बराबर? फिर भी मैंने यहाँ पर कह दिया। अब नदी की विशेषताएं क्या है? तो नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वह खुद प्यासी रहकर दुनिया भर को अपना पानी देती है। वह खेत भी सींचती है, वह अपने मन माने ढंग से बहती रहती है। बराबर? अब ऐसे टू लेसन नंबर 1। काव्य कौन सा है? इतनी शक्ति हमें देना दाता। वहाँ प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सुखों से भर जाए। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी अनुभव करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। अगला प्रश्न, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ लिखो।
तो भावार्थ जो आपको पूछे तो आप कैसे लिखोगे? तो इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि सबके जीवन में खुशियों के फूल इतने होने चाहिए कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, जिससे सभी का जीवन सुखी बन जाए। बराबर? तो ये इसका भावार्थ था। अगला प्रश्न, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज संसार में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति की कमी है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी संसार को हम सुख शांति अर्पण करना चाहते हैं। बराबर? कवि ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे जिससे उनके प्रति हमारा विश्वास कभी कम न हो और हम सदा नेक रास्ते पर चलते हुए लोगों के दुख दूर कर सके। कवि ईश्वर से ऐसी जिंदगी की कामना करते हैं। अब 5वां लेसन। तो 5वें लेसन में क्या है? हाँ, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो कंप्यूटर के द्वारा हम बड़ी से बड़ी व जटिल गणना सरल से कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के लिए टिकट ले सकते हैं। बैंक के काम भी कर सकते हैं। बराबर? अब अगला प्रश्न क्या है कि क्या होता बताइए। यानी कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज भी हमें संदेश देने के लिए लैंडलाइन फ़ोन और पीसीओ पर आधार रखना पड़ता। मोबाइल की तरह हम किसी भी जगह पर सुविधापूर्ण बात नहीं कर सकते, है ना? तो मोबाइल से हमें इतना फ़ायदा है। अब अगला प्रश्न क्या है कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता? तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमने आज जो विकास किया है वह नहीं कर पाते और हमारा देश पिछड़ा यानी कि पीछे रह जाता। वह अन्य देशों की तरह विकसित नहीं हो पाता, है ना? समझ गए? अब अगला प्रश्न क्या है कि यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता? तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम सरलता और तेजी से संदेशा व्यवहार का काम
नहीं कर सकते थे। आज हमने जितनी प्रगति की है वह संभव न होती, है ना। चलो अब ये हमारे प्रश्न थे जो आपको अपनी नोट में समझकर लिखने हैं। लिख लोगे तो परीक्षा के समय ये जल्दी से आप पढ़ सकोगे, वरना मर्जी आपकी। जो आप नहीं लिख सकोगे तो आप पढ़ नहीं सकोगे, और पढ़ नहीं सकोगे तो पेपर में भी नहीं लिख सकोगे, है ना। तो समझकर आप अपनी नोट में ये लिख लेना, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, बराबर। ओके, थैंक